इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही एक कला नहीं है, बल्कि उसे संभालना भी एक कला है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी पैसे के लिए परेशान रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कम कमाई से भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। ऐसा क्यों? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। हो सकता है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो, पर आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में, यानी कि पैसे का मनोविज्ञान। इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। अगर आपको जानना है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपको इस बुक के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। पैसे के बारे में हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। किसी के लिए पैसा बहुत मायने रखता है और उनका मानना है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग का मानना है कि पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में सुख और शांति होनी चाहिए। मॉर्गन हाउसल एक फेमस राइटर एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने इस बुक में पैसे के विज्ञान के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया है। अगर आप भी मनी की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है और साथ ही साथ कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में लगातार ग्रो करते रहें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। ऑथर ने इस बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, तो चलिए समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वन इज़ क्रेजी, कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना अपना अनुभव है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी एक को पसंद हो वही चीज़ दूसरों को भी पसंद हो। ऑथर कहते हैं कि पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार दुनिया कैसे चलती है उसका 80% है। सिंपल लैंग्वेज में हम ज़्यादातर वही बातें मानते हैं जैसा हमारे साथ हुआ रहता है या फिर हमसे जुड़े लोगों के साथ हुआ रहता है, तो वैसे ही हमारा बिलीफ भी बनने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के भाई को रियल इस्टेट में या बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो ये उसका बिलीव बन जाता है कि रियल इस्टेट में या बिज़नेस में लॉस होता है। एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डेटा को स्टडी किया कि लोग अपने पैसे का क्या करते हैं और कैसे रिस्क लेते हैं, तो उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उनके पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, ना कि उनके इंटेलिजेंस पर। लोग पैसे को लेकर कोई भी डिसीजन उस वक्त मौजूद उनके पास जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस पर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। ऑथर कहते हैं कि भाग्य और जोखिम यानी लक एंड रिस्क भाई भाई हैं। दोनों इस सच्चाई का सबूत हैं कि ज़िंदगी में हर नतीजा पर्सनल एफर्ट के अलावा दूसरे ताकतों पर भी डिपेंड करता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टॉक गैलोवे का कहना है कि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। ऑथर बताते हैं, बिल गेट्स दुनिया के उस इकलौते हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। 1968 में डुगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से रिक्वेस्ट करके अपनी इनकम से $3000 से कंप्यूटर खरीदा था। बिल गेट्स कहते हैं, कोई ज़रूर ही काफ़ी दूरदर्शी था। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास कंप्यूटर नहीं था, जैसा 8th क्लास में बिल गेट्स ने पाया, और बिल गेट्स का उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। आगे बिल गेट्स बताते हैं कि जब वो 13 साल के थे तो वो केंट इवांस से मिले। केंट इवांस भी बिल गेट्स की तरह जीनियस थे और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। जिस तरह आज बिल गेट्स सक्सेसफुल हैं, केंट इवांस भी इसी तरह सक्सेसफुल होते अगर वो जिंदा होते। बट अनफॉर्चुनेटली केंट इवांस के ग्रेजुएशन के बाद एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बैड लक की बात हो सकती है। अब यहाँ बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से 1 का भाग्य पाया और केंट इवांस ने 1 मिलियन में से 1 का जोखिम पाया, जिसके चलते जो केंट इवांस और बिल गेट्स पाना चाहते थे वह उसे कभी पूरा नहीं कर पाया। एक जैसा दिमाग, एक जैसा बल, बस दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। भाग्य और जोखिम दोनों इस सच्चाई का सबूत हैं। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं है। जोसेफ हेलर और कर्ट वॉन गर्ट दोनों एक फेमस राइटर थे। शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनियर द्वारा दी गई पार्टी में दोनों बात कर रहे थे। कर्ट ने जोसेफ से कहा, इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी वर्ल्ड फेमस नॉवेल से आज तक नहीं कमा पाया है।
इस पर जोसेफ हेलर ने कहा, हाँ ये सही बात है, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा, वो है पर्याप्त यानी इनफ। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास जितना है हम उससे ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं और हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। इनफ का मतलब है कि आपको ये पता हो कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। ऑथर एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोलकाता में रहने वाले रजत गुप्ता अनाथ होते हुए भी काफ़ी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के ज़रिए आराम से और पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं थे। लालच में आकर उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि उनकी रेपुटेशन पूरी तरह ख़राब हो गई। बोर्ड मीटिंग में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे पैसों के लिए बेच देते थे और इनसाइडर ट्रेनिंग के अपराध में उन्हें जेल हो गई। अब आप ज़रा सोचिए, इतना पैसा कमाने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उनके पास जितना था उनके लिए पर्याप्त नहीं था। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, लालच ने उन्हें तबाह कर दिया। चैप्टर नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जो एक ग्रेट इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, इस पर 2000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। वॉरेन बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा इन्वेस्टर होने की वजह से नहीं है, बल्कि बचपन से ही एक अच्छा इन्वेस्टर होने की वजह से है। ऑथर बताते हैं कि इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $81.5 बिलियन उनके 65 बर्थडे के बाद आए थे। बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर बफेट 10 साल की बजाय 30 साल में इन्वेस्टिंग करना शुरू करते तो उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन की बजाय $11.9 बिलियन होती। कंपाउंडिंग के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। बफेट इसलिए बहुत सक्सेसफुल थे क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इन्वेस्टर हैं। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का बस एक ही तरीका है, पैसे का सावधानी से इस्तेमाल करना। ऑथर एक ट्रेडर की कहानी शेयर करते हैं। जैसी लिवरमोर अपने समय के ग्रेट स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 में जैसी लिवरमोर दुनिया के सबसे जाने माने ट्रेडर थे। उस समय जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे, तब ऐसे मुश्किल समय में लिवरमोर ने $3 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा कमाया था। इसके बाद भी वो बड़े से बड़ा दाव लगाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 साल के अंदर अंदर उनका सारा पैसा डूब गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे तो कमा लेते हैं पर उसे कैसे मैनेज करना है ये नहीं समझ पाते हैं। पैसा बनाए रखने के लिए अलग अलग माइंडसेट एंड स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होती है। पैसा पाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6, सेव मनी। जितना पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट पैसा बचाना भी है। ऑथर एक रियल स्टोरी शेयर करते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो वेटर का जॉब किया करते थे। जिस जगह पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में से एक था। एक दिन उन्होंने एक लड़के को देखा जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट था। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिससे उसकी काफ़ी अच्छी इनकम हुई। उसने बहुत तरह के स्टार्टअप शुरू किया और उसे बेचा भी, जिससे कि वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन उसका मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत ही ख़राब था। वो अपनी जेब में नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था और सभी को दिखाता था। वेटर को भी टिप के नाम पर काफ़ी पैसे पकड़ा देता था। जितना हो सके वो अपना पैसा दिखाने की पूरी कोशिश करता था। एक बार होटल में उससे एक लैंप टूट जाता है। मैनेजर उसे बताता है कि इसकी कीमत $500 है। तो वो लड़का मैनेजर को $5000 देकर कहता है, जितना लैंप लेना है ले लो, लेकिन मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अपना पैसा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। इस तरह पैसा दिखाने के चक्कर में कुछ ही दिन बाद वो दिवालिया हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं पैसा बचाना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि पैसा कमाना। तो फ्रेंड्स, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।